राधे राधे। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करते हैं दो सबसे इंपॉर्टेंट आईपीओ के बारे में, जिसकी चर्चा, जिसकी बात हर जगह चल रही है। उनका नाम है जियो आईपीओ और दूसरा है एसबीआई एएमसी कंपनी का आईपीओ। इन दोनों आईपीओ के अंदर क्या शेयर होल्डर कोटा दिया गया है, किस में दिया गया है, कौन सी पेरेंट कंपनी का शेयर बाय करना होगा, कब तक बाय करना होगा, कौन इसमें एलिजिबल रहने वाला है, आईपीओ का साइज क्या हो सकता है, कब तक क्या आने की उम्मीद लग रही है, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। बस आप वीडियो में एंड तक बने रहना। तो स्टार्ट करें। पहले मैं बात करता हूं जियो कंपनी के आईपीओ के बारे में। जियो आईपीओ के बारे में, ये आईपीओ जो है वो इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट आईपीओ होने वाला है, जिसका साइज जो है वो रफली बात करें 35,000 करोड़ से लेके 35,000 करोड़ से लेके 40,000 करोड़ के आसपास का बनने वाला है। इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो अप्रोक्सीमेटली 12 लाख करोड़ के अप्रोक्स का बन जाएगा। अब इस आईपीओ के अंदर जो है डीआरएचपी को उसकी पेरेंट कंपनी रिलायंस ने कल फाइल कर दी है। मुकेश अंबानी ने कल अनाउंस भी किया था कि हम फाइल करने जा रहे हैं, और उनकी डीआरएचपी जो फाइल हो चुकी है और उसके अंदर इन्होंने शेयर होल्डर कोटा का जिक्र किया है। हाँ जी हाँ, जियो आईपीओ के अंदर शेयर होल्डर कोटा दिया गया है और उसके लिए क्या करना होगा, आपको उसकी पेरेंट कंपनी रिलायंस का शेयर बाय करना होगा। रिलायंस का शेयर अगर आपके पास में है तो आप उसकी जियो आईपीओ के अंदर शेयर होल्डर कोटा में एलिजिबल हो पाओगे। इस आईपीओ की बात करें ना, तो ये आईपीओ का जो साइज है वो रफली इसके अंदर अभी जो 27 करोड़ के शेयर्स ये सेल करने का प्लान कर रहे हैं। इक्विटी जो है 27 करोड़ शेयर्स इसमें सेल हो जाएंगे और ये पूरा का पूरा फ्रेश जो है, मतलब इसके अंदर ओएफएस का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी जो पूरा पैसा है उसमें से 27,000 करोड़ के आसपास से कंपनी जो है वो जो उनके ऊपर डेट है उसे कम करने में यूज़ करने वाली है। इसके अंदर आम पब्लिक को 35% का, मतलब रिटेल कैटेगरी को 35% का पोर्शन दिया गया है। उसके बाद बात करें जो प्राइस बैंड की उम्मीद लग रही है वो लग रही है 1300 के आसपास की, 1300, 1400, 1500, ये इसके ऑलमोस्ट के आसपास के प्राइस बैंड की उम्मीद लग रही है। बता दिया आपको मैंने, जो मार्केट कैप है इस कंपनी का, जियो कंपनी का, वो 12 लाख करोड़ के आसपास का है और जो इसका आईपीओ का साइज है वो 35,000 करोड़ से लेके 40,000 करोड़ के बीच का होने वाला है। इसमें 27 करोड़ शेयर्स का फ्रेश इशू ये आईपीओ होने वाला है। साथ में जो प्राइस बैंड है वो 1300 से लेके 1500 के बीच में ही कहीं आने वाला है और इस आईपीओ के अंदर शेयर होल्डर कोटा दिया गया है। उसके लिए आपको इसकी पेरेंट कंपनी रिलायंस कंपनी का शेयर बाय करना होगा। अब वो कब करना है उसकी डेट नहीं कुछ फिक्स है अभी तक, क्योंकि अभी कंपनी ने डीआरएचपी को फाइल किया है। अभी तो जून के अंदर डीआरएचपी फाइल हुई है, जुलाई अगस्त तक डीआरएचपी अप्रूव होगी, उसके बाद में उसकी आरएचपी फाइल होगी। मतलब ये जो आने वाले 3 से 5 महीने में ये आईपीओ आपको दिख सकता है। बाकी जब इसकी डीआरएचपी अप्रूव हो जाएगी ना, तब भी मैं आपको अपडेट देने आऊँगा, क्योंकि शेयर होल्डर कंपनी का जो शेयर है वो कब बाय करना चाहिए आईपीओ के लिए, जब उसकी डीआरएचपी अप्रूव हो जाती है उसके बाद बाय करना चाहिए। क्यों? उसके बाद में कंपनी आरएचपी फाइल करती है। आरएचपी फाइल करने से पहले आपके पास में उसकी पेरेंट कंपनी का शेयर होना चाहिए। ठीक है, अभी तो खाली डीआरएचपी फाइल हुई है, डीआरएचपी के बाद में वो अप्रूव होगी, उसके बाद में आपको बाय करना होता है। बट कोई बात नहीं है, इतना कोई बड़ा इशू नहीं आएगा। आप इसमें अभी भी रिलायंस कंपनी का शेयर बाय करके रख सकते हो अगर आपको इस आईपीओ के अंदर शेयर होल्डर कैटेगरी में एलिजिबल होना है तो। बाकी जैसे ही डीआरएचपी अप्रूव हो जाएगी मैं आपको उसकी अपडेट दे दूंगा। बट आप उसके लिए क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब और जो बेल आइकन है वो हिट कर लीजिए। मैं अपने चैनल के ऊपर आपको सभी आईपीओ के अंदर किन किन आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा होने वाला है, कब बाय करना चाहिए, राइट टाइम क्या है, उसकी जानकारी शेयर करता रहता हूं। ठीक है, उसके अलावा आईपीओ के रिव्यू, उनकी लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, बायबैक, ओएफएस, सबकी जानकारी मिलती रहती है। ठीक है, सब्सक्राइब और बेल आइकन हिट कर लेना। अब हम बात करते हैं एसबीआई एएमसी कंपनी के आईपीओ के बारे में, कि काफी जगह बात चल रही है कि भैया इस आईपीओ के अंदर शेयर होल्डर कोटा है, कब बाय करना चाहिए, कि ये आईपीओ जो जल्दी आने वाला है। तो मैं आपको जानकारी के लिए शेयर कर देता हूं कि इस एसबीआई एएमसी कंपनी के जो आईपीओ की डीआरएचपी है ना, वो आपके पास में 19 मार्च को फाइल हो गई थी और उस डीआरएचपी के अंदर कंपनी ने शेयर होल्डर कोटा नहीं दिया है। मैंने उस टाइम भी बताया था आपको, मार्च के अंदर भी, अब फिर बता रहा हूं कि इसकी डीआरएचपी के अंदर कंपनी ने, एसबीआई कंपनी ने शेयर होल्डर कोटा का कोई जिक्र नहीं किया है, मतलब शेयर होल्डर कोटा नहीं दिया गया है। अभी आगे बात और सुनना क्या बोलने वाला हूं मैं। तो इस कंपनी की जो डीआरएचपी है वो आपके सामने 19 मार्च को फाइल हो गई थी और जो सेबी ने इस कंपनी की डीआरएचपी को अप्रूव कर दिया है। कब अप्रूव की है? वो अप्रूव की है आपके सामने 12 जून को, 12 जून को इस कंपनी के डीआरएचपी को अप्रूव कर दिया गया है। और अब बात चल रही है कि भैया ये आईपीओ जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में मोस्ट प्रोबेबली अपनी आईपीओ की आरएचपी फाइल करने वाले हैं। मतलब ये आईपीओ जो है वो फर्स्ट सेकंड वीक ऑफ जुलाई में आने के हाई चांसेस दिख रहे हैं। इस आईपीओ की जो आरएचपी है वो आपके सामने मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के अंदर फाइल होने वाली है। अभी तो जून चल रहा है और जून के भी 10 दिन बचे हैं अभी, तो टाइम है, आरएचपी फाइल होने में टाइम है। बट डीआरएचपी के अंदर शेयर होल्डर कोटा नहीं दिया गया, ये बात ध्यान रखना।
इस आईपीओ की बात करें, जो साइज की बात चल रही है वो चल रही है 12,000 करोड़ से लेके 15,000 करोड़ के बीच में इसकी साइज की उम्मीद लग रही है। इसके अंदर ये पूरा का पूरा ऑफिस है, मतलब इसके अंदर कोई भी फ्रेश इशू का पार्ट नहीं है। सारा का सारा माल जो है प्रमोटर के पास जाना है। प्रमोटर कौन है? दो प्रमोटर इसके स्टेक सेल कर रहे हैं, एक तो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा है एमुंडी। ठीक है, ये दो का बेसिकली जॉइंट वेंचर बेसिकली है इनका इन्वेस्टमेंट, एमुंडी और एसबीआई का। ये दोनों अपना स्टेक सेल कर रहे हैं। कितने शेयर सेल कर रहे हैं तो उसकी जानकारी है 20.37 करोड़ शेयर्स, 20.37 करोड़ शेयर जो है इसके अंदर ओएफएस इसके अंदर सेल किए जाएंगे। साइज़ की बता दी आपको मैंने। आईपीओ का साइज जो है वो रफली 12,000 से लेके 15,000 करोड़ के बीच में आने वाला है। जो प्राइस बैंड की बात करें तो प्राइस बैंड जो है उसकी बात चल रही है 600 650 के आसपास की। ठीक है, ये इसके प्राइस बैंड की बात चल रही है। अब मेन क्वेश्चन ये है कि भैया इस आईपीओ के अंदर शेयर होल्डर कोटा नहीं है, डीआरएसपी के अंदर बताया गया है, तो क्या इसमें शेयर होल्डर कोटा आ सकता है या नहीं आ सकता, यार उसकी जानकारी नहीं है। उम्मीद ये है कि कंपनी को शेयर होल्डर कोटा देना चाहिए। हो सकता है वो आरएचपी में दे दे या ना दे, कुछ नहीं पता है। तो आपको अगर ट्राई करना है, अगर आपको ट्राई, देखिए आरएचपी में शेयर होल्डर कोटा आएगा या नहीं आएगा पता नहीं है, क्योंकि अभी तक नहीं आया है। डीआरएचपी में नहीं आया, वो अप्रूव हो चुका है, कोई अपडेट भी नहीं आया इनका कि हम शेयर होल्डर कोटा दे रहे हैं। बट आरएचपी में अगर दे दिया तो आप फंस जाओगे, फिर आप उसमें एलिजिबल नहीं हो पाओगे। तो अगर आपको ट्राई करना है, तो भैया टाइम कम बचा है, क्योंकि 2-3 वीक की बात और बची है। 2-3 वीक में आईपीओ फाइल हो जाएगी आरएचपी और आईपीओ लॉन्च हो जाएगा। तो अगर आपको ट्राई करना है तो एक बार के लिए 2-3 वीक के लिए ही एसबीआई कंपनी का शेयर बाय करके रख लेना। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 2-3 वीक के अंदर आईपीओ की आरएचपी फाइल हो जाएगी। अगर वहां पे आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, वो शेयर सेल कर देंगे। समझ रहे हो? आपको आरएचपी फाइल करने से पहले बाय करना होता है। एसबीआई की बात करें तो आपको जून मंथ के एंड से पहले करना होगा, मतलब जून मंथ के अंदर कर लेना। जुलाई मंथ में कभी भी कंपनी आरएचपी फाइल कर देगी। और रिलायंस के लिए आप वेट भी कर सकते हो, या तो अभी कर लेना आपको अच्छा लगे तो, या फिर आप 1-2 महीना वेट कर सकते हो कि रिलायंस का आईपीओ जो है वो भी 1-2 महीने में नहीं आएगा, वो रुक के आएगा, क्योंकि वहाँ पे अभी डीआरएचपी फाइल हुई है, वहाँ पे भी डीआरएचपी पहले अप्रूव होगी, उसके बाद आगे कार्रवाई होगी। सो आइए मैंने आपको इन दोनों आईपीओ के बारे में, जियो आईपीओ के बारे में भी और एसबीआई एएमसी कंपनी के आईपीओ के बारे में सब कुछ जानकारी शेयर कर दी है। जो अभी तक जानकारी आई है वो शेयर कर दी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, साथ में अपने चैनल सब्सक्राइब और जो बेल आइकन है वो हिट कर लिया होगा। टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे आपके लिए न्यूज़ चैनल, न्यूज़ ग्रुप बना रखे हैं। अगर आप उनका पार्ट बनना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दिया गया, जाके ज्वाइन कर लेना। कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। दोनों ही जगह आपको डेली स्टॉक्स की न्यूज़, आईपीओ की न्यूज़ और भी काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है मैं देने की कोशिश करता रहता हूं। तो अगर आप उनका पार्ट बनना चाहो तो बन सकते हो। हालांकि टेलीग्राम चैनल जो है वो 1 वीक के लिए बंद कर दिया गया इंडिया के अंदर, बट कोई बात नहीं है, 1 वीक के बाद तो ओपन हो जाएगा। ठीक है ना? तब तक के लिए व्हाट्सएप कर लो। 1 वीक के बाद जब टेलीग्राम ओपन हो जाएगा तो वहाँ भी जानकारी मिलती रहेगी। दोनों में जानकारी सेम मिलती है, टेलीग्राम पे भी व्हाट्सएप पे भी। अब आपको जहाँ कंफर्टेबल लगे वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हो।